अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज मैं उर्दू आसान क़वायद जो हमारे बच्चे ने तलबा उर्दू दरसी किताबों में मौजूद क़वायद को समझाने पर समझते हैं, लेकिन उन्हें बुनियाद से ही क़वायद का पता नहीं होता। क्योंकि चूँकि उर्दू हमारी मादरी ज़ुबान है, हम तो सही उर्दू बोलचाल कर लेते हैं, लेकिन क़वायद का पता होना भी ज़रूरी है। सिर्फ नई ज़ुबान सीखने के लिए हम अंग्रेज़ी में इतने क़वायद जानते हैं, लेकिन चूँकि मादरी ज़ुबान होने के बावजूद भी हम बच्चों को ना क़वायद बुनियादी तौर से सिखाते हैं, ऐसे ही चलते फिरते वो क़वायद सीख लेते हैं, लेकिन इन्हीं क़वायद जानना ज़रूरी है। तो इस सिलसिले में मैं आपकी फरमाइश पर इन्हें थोड़े असातिज़ा उर्दू क़वायद पर वीडियो बनाने के लिए बोल रहे थे, तो इसलिए मैं लेकर आई हूँ उर्दू आसान क़वायद। यानी क़वायद उर्दू। पहले हम जान लेते हैं इसका पस मंज़र। उर्दू ज़बान को बोलने और सीखने के लिए कुछ उसूल या ज़वाबित का जानना ज़रूरी है। इन्हीं उसूल ज़वाबित की पाबंदी को क़वायद ग्रामर कहते हैं। उर्दू लफ्ज़ के माने लश्कर के हैं। ये उर्दू तुर्की ज़ुबान का लफ्ज़ है। यानी उर्दू के माने लश्कर के हैं, ये उर्दू लफ्ज़ तुर्की ज़ुबान से लिया गया है। ये मैं पहले वीडियो में बता चुकी थी कि उर्दू के कई नाम हुए। उर्दू जैसे जैसे नशोनुमा पाते गई वो कई नाम से पली बढ़ी। पहले वो गुजरी ज़ुबान कहलाती थी, बाद में रिख्ता, हिंदवी, बाद में उर्दू कहा गया। यानी जब हिंदवी का नाम हो रहा था तब इन्हें मुग़ल दरबार के कुछ लश्करों में चूँकि तुर्क ज़्यादा थे, तुर्की से आए हुए फ़ौजी ज़्यादा थे, तो वहाँ पर ज़्यादातर उर्दू बोली जाती थी, तो इसलिए वहीं का नाम उर्दू रखा गया। उस वक्त हिंदवी का नाम भी था और बाद में आज़ादी के बाद इसे हिंदुस्तानी, आज़ादी से पहले हिंदुस्तानी भी निज़ाम देते थे, चूँकि हिंदुस्तानी में पैदा हुई है और ये उस वक्त तमाम हिंदू, मुसलमान, सिख तमाम की ज़ुबान थी उर्दू ज़ुबान। तो ये उर्दू की मुख्तसर तारीख़ हुई। उर्दू लफ्ज़ के माने लश्कर के हैं। ये उर्दू तुर्की ज़ुबान का लफ्ज़ है। इस तुर्की ज़ुबान का लफ्ज़ उर्दू इस वजह से नाम रखा गया कि मुग़ल बादशाहों के लश्कर और छावनियों में बोली जाती थी, और ये उर्दू कई ज़ुबानों से जैसे हिंदी, फ़ारसी, तुर्की, अरबी वगैरह के मेलजोल से वजूद में आई। जिस तरह कई रंगों को मिलाकर एक अलग रंग तैयार किया जाता है, इस तरह कई ज़बानों के मेलजोल से एक अलग ज़बान तैयार होती है। इसका नाम रखा जाता है उर्दू। इस तरह से ज़बान उर्दू भी है। अब जान लेते हैं ज़बान। वो बोली जो इंसान के मुंह से निकले, यानी जो इंसान बोलता है वो मानेदार होता है, इसे ज़ुबान कहते हैं। यानी ज़ुबान अपने ख़यालात इजहार करने का ज़रिया है। सिर्फ जानदार ही नहीं, बेजान भी अपनी ज़ुबान बोलते हैं। यानी हैवानात अपने ख़यालात को, अपने जज्बात को आवाज़ों के ज़रिए ज़ाहिर करते हैं। यानी हैवानात में इंसान भी शामिल है। तो इंसान भी पहले ज़बान से अव्वल जो ज़बान के इर्तिक़ा हम पढ़ेंगे, तो इंसान भी पहले अपने ख़यालात को, अपने जज्बात को आवाज़ों के ज़रिए ज़ाहिर करता था। बाद में वो तरक्की होते होते यानी अल्फाजों का जामा पहना। इस तरह से ज़बान वजूद में आई। वो बोली जो इंसान के मुंह से निकले, यानी जो इंसान बोलता है वो मानेदार होता है। यानी जो भी अल्फाज इंसान बोलता है वो पुरमाने होता है, उसके माने होते हैं, इसे ज़बान कहते हैं। तो ज़बान को अब क़वायद किसे कहते हैं? इंसान की बोली बोलने में जो गलती होती है, इस गलती से बचने के लिए कुछ उसूल और ज़वाबित की ज़रूरत पड़ती है। इसी को हम उर्दू ज़बान में क़वायद कहते हैं, इंग्लिश में इसे ग्रामर कहते हैं। यानी हर चीज़ की तरबियत होना ज़रूरी होती है। कोई भी ड्राइवर अपना गाड़ी चलाने से पहले उसे सीखता है, उसके उसूल और ज़वाबित सीखता है ताकि उसमें वो काबू पा सके। इसी तरह किसी भी ज़ुबान को सीखने के लिए हम उसके उसूल और ज़वाबित को सीखना ज़रूरी है। क़वायद इंसान की बोली बोलने में ये हो गया नोट। किसी भी ज़ुबान को बोलने और सीखने के लिए कुछ उसूल और क़वायद का जानना ज़रूरी होता है। इस तरह उर्दू ज़बान को बोलने और सीखने के लिए भी कुछ उसूल का जानना और सीखना ज़रूरी है। तो हम पहला उसूल लेते हैं। किसी भी ज़ुबान का हो तो अल्फ़ाबेट पहले ज़रूरी होते हैं।
इसे हम हुर्फ तहजी कहते हैं। हुर्फ तहजी हमारे मुंह से निकली हुई हर आवाज़ को जाहिर करने वाला निशान को हर्फ कहते हैं। मसलन यहाँ पर देकर है वाओ बे पे से, वैसे हर एक निशान हुर्फ कहलाता है। यानी अलिफ से लेकर ई तक जो भी अलग अलग मुफर्रद हर्फ हैं वो हर्फ कहलाते हैं, उसकी अपनी एक आवाज़ होती है। जैसे ये हर्फ है, हुरूफ नहीं, हर्फ और हुरूफ में फ़र्क है। हर्फ ये सिंगुलर होता है, ये प्लूरल यानी वाहिद है, और ये जमा। हुरूफ, हर्फ और हुरूफ। तो उर्दू के हर्फ अलीफ, बे, पे, ते, टे, से, जीम, चीन, हाय, खाय, दाल, डाल, जाल, रे, रे, जे, यानी जे की आवाज़ जा के आती है, जे, सीन, शीन, स्वाद, जुआद, तय, ज़य, आइन, गैन, गैन में सीन है, फे, क़ाफ, काफ, गाफ, लाम, मीम, नून, वाव, हे, हमज़ा, ई, ये। तो ये हुए हर्फ। तो देखें, एक से ज़्यादा हुर्फ हों तो इन्हें हुरूफ कहते हैं। तो ये हर्फ है। अब जानते हैं कि हुरूफ क्या है। हुरूफ ये हैं, ये हुरूफ है अलीफ से लेकर टोटल ई तक। हम जानते हैं कितने हुरूफ हैं, लेकिन फिर भी गिन लेंगे। मखलूत हुर्फ अलग होते हैं, अलीफ से ई तक के अलग हुरूफ होते हैं। यहाँ पर 30 हुर्फ है, यानी अलीफ, बे, यहाँ पर ते नहीं है, यह अरबी का है, यहाँ देख लेते हैं। अलीफ, बे, पे, ते, टे, से, जीम, चीम, हाय, खाय, दाल, डाल, जाल, रे, रे, जे, जे, सीन, शीन, सुआ, जुआ, तोय, ज़ोय, आइन, गैन, फे, क़ाफ, काफ, गाफ, लाम, मीम, नून, वाव, हे, हमज़ा, ई। तो यहाँ पर 37 हैं, यानी अरबी के 30 आते हैं, उर्दू के 37 हैं, यानी 3 बढ़कर हैं। कौन से अरबी में कौन से नहीं हैं? अरबी में पे नहीं है, टे नहीं है, चीन नहीं है, डाल नहीं है, रे नहीं है, जे नहीं है, 6 हो गए, और चीम भी नहीं है। जीम, चीम, हाय, खाय, दाल, डाल, जाल, रे, आइन, गैन, फे, क़ाफ, काफ का नहीं है, गाफ नहीं है, काफ है, गाफ नहीं है। तो ये 7 हुरूफ अरबी में नहीं है, लेकिन उर्दू में है। उर्दू के अपनी आवाज़ें हैं ये। तो उर्दू में हुर्फ तहजी 37 हैं, बिना मखलूत हुर्फ के। तो मखलूत हुर्फ भी हम जानेंगे। हुर्फ तहजी की तादाद 37। अब देखेंगे, ओके, देखें, देखिए इसे हम मुरक्कब हुरूफ भी कहते हैं और मखलूत हुरूफ भी कहते हैं। जैसे यहाँ ये नहीं खुल रहा, भे, बे और हे मिलकर भे बनता है, पे और हे मिलकर फे बनता है, लाम और हे मिलकर ला, मीम और हे मिलकर मा, डाल और हे मिलकर डा। इसलिए 2 हुरूफ से बना है, इसलिए मुरक्कब हुरूफ कहते हैं। मुरक्कब लफ्ज़ नहीं, मुरक्कब हुरूफ कहते हैं इसे। और एक वर्ड इसका मखलूत हुरूफ भी कहते हैं। तो मखलूत हुरूफ देख लेते हैं कौन कौन से हैं। देखें, बे, फे, थे, ठे, झीम, छीम, ढाल, ढाल, रे, खाफ, घाफ, लाम, मीम, नून, व नून। इतने ही हैं। मखलूत हुर्फ 14 हैं। 14 हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 यहाँ पर
मखलूत हुर्फ 14 है। नून तक ही हैं। देखिए यहाँ पर तो 14 और 37 हुर्फ मिलाकर हो गए 14 और 37 हुर्फ, पूरे हुर्फ तहजी एक मखलूत हुर्फ के बिना 37 हैं, मखलूत हुर्फ 14 है। तो इसमें 51 आ गए। मखलूत हुर्फ में पहला आता है अलीफ, अलीफ प्लस अलीफ अलीफ मद, ये मखलूत हुर्फ है। ओके, तो ये उर्दू क़वायद का पहला पार्ट था। इसके बाद हम आगे जानेंगे। तो अब हमने सीखा इसमें यानी ज़ुबान किसे कहते हैं, क़वायद किसे कहते हैं। क़वायद में सबसे पहले आता है हुर्फ तहजी, हुर्फ तहजी। हुर्फ तहजी में पहले हुर्फ होते हैं, बाद हरूफ पूरे मिलकर हरूफ कहलाते हैं, और उसमें उर्दू के अल्फाज, उर्दू के लफ्ज़ बाद मखलूत हुर्फ। तो इसका इतना समरी था। आगे की वीडियो में मज़ीद तफसील जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम।